चलो तब तक किसी भिखारी को ऐड करता हूं मैं। आयुष दमा। आयुष दमा है। ये बैंकोलैंड ऐड क्यों नहीं हो रहा? मदरचोद, जब ऐड नहीं होना है तो रिक्वेस्ट क्यों भेजते हो तुम लोग? चलो, ये है नीतीश नायक। आजा भाई। नीतीश नायक। अरे मदरचोद, इसने तो डिक्लाइन कर दिया बहन के लंडे ने। जब तेरी गौंड फटती है तो फिर तुम लोग रिक्वेस्ट क्यों भेजते हो बहन के लौड़ो? शहबाज सैयद। शहबाज सैयद। शहबाज सैयद आ जाओ भाई। ये भी मदरचोद ऐड ना हो रहा। और कौन है बहन का लंड जिसको ऐड होना है? साले खुसरे फटफटे लोग। मदरचोद दो। अब तुम लोग ऐड नहीं हो रहे हो। चलो, इस रंडीबाज को ऐड करता हूं। अरे रंडीबाज ऊपर आ। ये रंडीबाज ने फिर से डिक्लाइन किया। मुझे लगता है सुबह सुबह में एक ही कमरे का इसका घर होगा, इसका बाप भी पड़ा होगा, इसकी माँ भी पड़ी होगी एक कमरे में। तो कहां से ये मादरचोद लाइव पे आ सकता है? चलो, इसको ऐड करता हूं मैं। अ, अ, पंकज 8171। आजा भाई। पंकज 8171। आ तेरी बिया चोदू तेरी। हेलो। हेलो। और पंकज 8171 कहाँ से हो? मेरठ, यूपी। अच्छा, मेरठ यूपी से हो। हाँ भाई। तो क्या करते हो मेरठ में तुम? मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ। आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओ हो, पहली बार किसी मेरठ वाले को इतना पढ़ा लिखा मैंने पहली बार देखा है, एक इंसान को जो मेरठ से है और आईटी इंजीनियर है। हाँ भाई। तो ये तुम्हारे मेरठ में तो अभी कांड हो गया, वो मतलब सीमेंट हाँ बीमेंट भाई। में काट बांट के डाल दिया बंदे को। हाँ, उसकी पत्नी धोखा दे दिया उसे। तो ये उसकी पत्नी और तुम्हारा घर कितना दूर है? वो होगा लगभग 5 किलोमीटर रेडियस में, ओ 5 किलोमीटर। बहन, जो 5 किलोमीटर के आसपास ही कांड हो गए तुम्हारे घर के? हाँ भाई। हाँ। बताओ यार।
बैंचोद मेरठ के बारे में। नोड़ी भाई, मैं तुम्हें एक बात कहूँ। हाँ। मैंने तुमसे बड़े इंसान अपने जीवन में नहीं देखा। क्यों? वाकई, मतलब तुम्हारा जो दिल है ना, एकदम पवित्र है, गंगा की तरह, एकदम बच्चे की तरह। किसी के, मतलब किसी के प्रति वो भेद भावना नहीं। बिल्कुल बड़े आदमी, सज्जन पुरुष जिसे कहते हैं। मतलब तुमको ऐसा क्यों लगा मेरे अंदर? मतलब तुम्हें कौन से पॉइंट को तुमने ये जज करके मुझे इतना बड़ा तुमने मुंगट पहना दिया? तुम जब नशे में डेड हो जाओ कभी कभी, हम्म। तो तुम रोने लग जाओ। बिल्कुल पागल हो गई, बच्चे की तरह, जैसे कोई बच्चा रो है ना। हम्म। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने उसी से अंदाजा लगा लिया तुम्हारा जो वो है। तुम बहुत बड़े इंसान हो। मैंने वैसे भी तुमसे बड़े इंसान नहीं देखा अपने जीवन में। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं तुम्हारा। मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो कि जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जुबान में होता है और वही मेरे दिमाग में होता है। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही। वो तुम भले ही किसी को गाली वाली बकते हो, लेकिन तुम दिल से किसी को गाली नहीं बकते। वो तुम एंटरटेनमेंट के लिए गाली बको। वो सही भी है, आदमी को हंसना चाहिए और हंसाना चाहिए। नहीं, तुम्हारी बात सही है, लेकिन देखो ये सारी चीजें मेरे अंदर इसीलिए आई है कि मैंने 250 से ज्यादा मैंने बुक्स पढ़ी हुई है मेरे पूरी जिंदगी के सफर में। और अच्छे अच्छे जो बुक्स होती है, अच्छे अच्छे राइटर होते हैं, जिन राइटरों को हम लोग फिलोसोफर बोलते हैं, तो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे फिलोसोफर की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है। तो हम्म। वहीं से मुझे ये सारा ज्ञान और सारी चीजें आई। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया में जो 5 पवित्र नदी है, जब मैं पैदा हुआ था तो हम्म। मेरे दादाजी ने 5 पवित्र नदी का सबसे पहले मुझे एक एक घूंट 5 पवित्र नदी का पानी पिलाया था। तो इसीलिए पवित्रता मेरे अंदर छलकती रहती है हमेशा। तो पनोड़ी भाई, तुम शादी वादी नहीं कर रहे क्या? नहीं, मैं शादी से जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता शादी को लेकर। तो मैं क्यों शादी करूं भला? वो भी बात ठीक है आपकी। खैर, शादी के बाद भी इंसान बेकार ही है। वो भी सभी कुछ बोल रहे हाँ। थैंक्स। तो तुमने शादी की है कि नहीं की है? नहीं पनोड़ी भाई, अभी नहीं की। मैं जिससे प्यार करता था वो मुझसे प्यार नहीं करती। ओह माय गॉड, वन साइड लव स्टोरी। हाँ पनोड़ी भाई। One side love। तो कितने साल तुमने उसके पीछे, उसको तुम्हारा प्यार जताने की कितने साल तक तुमने कोशिश की? 5 साल। 5 साल तक तुमने उसको जताने की कोशिश की कि भाई मेरे जितना प्यार तुझे पूरी दुनिया में कोई नहीं करेगा, फिर भी वो नहीं मानी? नहीं मानी। वो एक्चुअली अभी ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया चली गई, किसके हाँ, साथ? अब उसकी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती है, शायद से आईटी जॉब में, आईटी फील्ड में है वो, तो उनके साथ होकर। तो वो तुम्हारे स्कूल का प्यार था, कॉलेज का, या तुम्हारे गांव का प्यार था वो? स्कूल का। अच्छा, स्कूल का प्यार था। हाँ जी। अरे यार, बहुत ही दुख हुआ मुझे ये सुन के कि तुम्हें तुम्हारा स्कूल का प्यार नहीं मिला। कोई नहीं पनोड़ी भाई, जो भाग्य में जो लिखा होगा वही ले लोगे। तो उसकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई। मैं आपको उस पे डीएम पे फोटो भेज दूंगा, तो आप कुछ कोशिश करना, उसे समझाना। क्या पता हमारी बात मान लेगा। अरे यार, मैं तब कोशिश कर सकता हूँ कि अगर वो मेरी लाइव देखती हो। मुश्किल है। हाँ, अगर वो मेरी लाइव देखती होगी तो पक्का हम तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे। मतलब देखो, तुम्हें पता है कि तुमने तुम्हारा प्यार क्यों खो दिया? नहीं। देखो, प्यार तुमने तुम्हारा इसीलिए खो दिया कि जो मर्द अपनी औरत को, अपने प्यार को इज्जत देने लगता है ना, तो हाँ जी, वो औरत के लिए उसका प्यार 2 कौड़ी का हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। ये बात तुम हमेशा दिमाग में याद रखना। अगर तुमने किसी भी लड़की को बहुत ज्यादा जताया और उसको तुमने ये
महसूस करवा दिया कि जब भी मैं बोलूंगी तब तुम जाओगे और जब भी मैं चाहूंगी तब तुम चले जाओगे, तो वो औरत हमेशा तुम्हारा शोषण करेगी। तो तुमने यही भूल कर दी कि तुमने 5 साल में लगातार उसको, तुम उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, तुमने उसके पैर पकड़े, सारी चीजें की तुमने उसके लिए, लेकिन उसने तो तुम्हें पनौड़ी भाई हमेशा मैंने पैर चप्पलों नहीं से पकड़ी मारा, किसी के। लातों से मारा, जूतों से मारा। मैंने पैर पैर वगैरह नहीं पकड़े पनौड़ी भाई किसी के। अरे कहने का मतलब कि तुम इस हद तक तो गिर गए थे ना, तुम इतने डेस्परेट हाँ वो हो है गए थोड़ा थे सा। अपनी जिंदगी में जब कि तुम्हें सिर्फ वही चाहिए। अटैचमेंट होता है तो आदमी गिर जाता है इस हद तक। अच्छा 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 अच्छा। देखो, दुनिया में अटैचमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। अटैचमेंट सिर्फ तुम्हारी एक सोच होती है। तुम्हारा दिमागी अटैचमेंट को पैदा करता है और तुम्हारा दिमागी अटैचमेंट को खत्म कर देता है। हाँ, ये एक सिर्फ इंसानी सोच और इंसानी फीलिंग है अटैचमेंट को लेकर। वरना दुनिया में, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, अगर तुम्हें वो लड़की मिल गई होती ना, तो 6 महीने बाद तुम्हें उसकी 2 कौड़ी की कदर नहीं होती। ये वीडियो देखी मैंने आपकी। ये भी मैंने स्टेटस देखा था आपका। जिस चीज को जो आदमी मिल जाता है उसे उसकी वैल्यू 2 कौड़ी की हो जाती है। पता नहीं कोई डाला था आपने। हाँ, तो ये तो, अब देखो, गरीब को पैसे मिल जाएंगे तो गरीब के लिए पैसे 2 कौड़ी के हो जाएंगे। तो बिल्कुल। जिसको जो चीज जिंदगी में मिल गई, वो चीज उसके लिए हमेशा 2 कौड़ी की हो जाती है। ये इंसानी फितरत वाकई है। ये इंसानी पूरे फितरत है। प्लानेट में जितने भी लोग हैं ना, ये सबकी फितरत ये है। बिल्कुल। ये हाँ, सही कह रहे हो बिल्कुल। मैं भी एक लड़की के लिए बहुत ही डेस्परेट था, लेकिन फिर मैं उसको 1-2 बार मिला, उसकी 1-2 बार मैंने चूत देखी, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। फिर मैं क्यों अपने आप को मतलब इतना अंदर घुसेड़ू। तो यही चीज होती है भाई जिंदगी में, जिसको जो मिल जाता है ना, उसके लिए वो चीज हमेशा 2 कौड़ी की हो जाती है। अब तुम्हारे लिए BMW चलाना एक ड्रीम होगा, तुम्हारी ड्रीम कार होगी, लेकिन मेरे लिए BMW 2 कौड़ी की है। सही कह तो रहे हो पनौड़ी देखो भाई। क्या हुआ। नहीं मैं कह रहा हूँ सही कह रहे हो। हाँ, तो जिंदगी में जो आता है उसको आने दो, और जो जाता है उसको जाने दो। तुम्हारे रोकने से कोई नहीं रुकने वाला, तुम्हारे टोकने से ना कोई सुनने वाला है, ना कुछ होने वाला है। फालतू में तुमने अपने 5 साल खराब कर लिए यार। 5 साल पहले मेरे कोई कांटेक्ट में आता, ये प्यार का भूत तुम्हारे दिमाग से निकाल देता मैं 10 मिनट में। मैं तो पनौड़ी भाई कब से ट्राई कर रहा हूँ। आज आपने ऐड करा। तो पागलों की तरह चिल्लाता रहूं ऐड कर लो ऐड कर लो ऐड कर लो। और मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, वो शादी भी उसी लड़के से करेगी जो लड़का उसकी रिस्पेक्ट 2 कौड़ी की करता होगा, वो भी तुम लिख लो। सही बिल्कुल सही कह रहे हो पनौड़ी भाई। हाँ, बाद में जाके उसे तुम्हारा प्यार याद आएगा, फिर वो सोचेगी कि अच्छा होता मैंने वो मेरठिया से ही शादी कर ली होती। लेकिन फिर ये सारी चीजें करने का क्या फायदा भाई। तुम्हारी भी जिंदगी में कोई आ जाएगा, तुम भी अपनी जिंदगी में मतलब थोड़ा आगे निकल चुके होगे। यही सब की कहानी है, पूरे 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 सृष्टि की कहानी यही है। एक दिन तुम भी शादी कर लोगे, शादी करने के बाद 1 साल तुम रोमांस करोगे, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पति पत्नी में झगड़े होंगे, फिर तुम ये सोचोगे कि चलो भाई अब बच्चों के लिए जीना है। तो भोसड़ी वालों, तुम कब जियोगे। तो ये पनौड़ी भाई पूरा, ऐसी हाँ, ये जो मुझे लग पूरा रहा जो जिंदगी है ना, ये पूरा ड्रामा है। और मैं ये सारे ड्रामों से मैं बहुत ही बाहर निकल चुका हूँ, बहुत ऊपर तक आ चुका हूँ मैं। समझ रहे हो। है। हाँ, शायद इसीलिए आ, लोगों को मैं सच्चा और अच्छा दिखता हूँ, लेकिन मैं सच्चा हूँ। नहीं तुम वाकई में सच्चे हो पनौड़ी भाई। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तुम्हारी जो जगत में इतनी, तुम बताओ, जगत में इतने सारे लोगों ने प्यार किया, मोहब्बतें की, जगत में इतने
सारे लोगों ने शादियां की, बच्चे पैदा किए, बताओ क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हीर को रांझा मिल जाती तो रांझा के ऊपर लोग स्टोरियां सुनाते? अगर हीर को रांझा मिल गई होती तो रांझा के लिए हीर 2 कौड़ी की हो जाती। बिल्कुल। अब नहीं मिली, इसके लिए वहन चौदह लोग मतलब उसके उसके बारे में ये एग्जाम्पल देते रहते हैं। तो भाई देखो, एक ही सत्य है जीवन में, वो है पैसा। क्योंकि लोग बोलते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम देखो तो हर एक खुशी के पीछे पैसा ही होता है। बिल्कुल पनौड़े भाई, पैसे से ही सब कुछ मिलता हाँ, तो भाई पैसा कमाओ, ठोक के कमाओ। भाई चूतन आती जाती रहती है जिंदगी में। इतना सोचना, मतलब मैं नहीं मानता हूं कि तुम्हें इतना सब कुछ सोचना चाहिए। और सेक्स को सेक्स की तरह मतलब एंजॉय करना चाहिए। सेक्स के लिए कभी डेस्परेट नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी। है। हाँ, मैंने इतनी सारी लड़कियों को धोखा दिया है मेरी जिंदगी में। हर एक लड़की ने मुझे बोला था कि तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे सारे पुश्तैन बर्बाद हो जाएंगे। जितनी भी लड़कियों ने मुझे ऐसा बोला बर्बाद हो जाएगा, उसके एवरी ईयर मैंने ज्यादा तरक्की की जिंदगी में। तो ये सारी बोलने की बातें होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ चीटिंग मत करो। अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में हो तो रिलेशन को अच्छे से निभाओ। क्लियर कर दो कि देख भाई, तू मेरे साथ, मैंने तुझे अपनी चुदाई के लिए रखा है। जब तक है, जब तक मतलब दोनों साइड से मजे आ रहे हैं तब तक आ रहे हैं, फिर तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। और आजकल लड़कियों को यही चाहिए, अगर तुम रियलिटी में देखो तो। आजकल लड़कियों को मेरे जैसे लौंडे ज्यादा पसंद आते हैं, पता है तुम्हें? हाँ पनौड़े भाई, तुम तो स्मार्ट हो गए इस बात। नहीं नहीं, स्मार्ट नहीं, जो गाली दे, गलौज करे, चप्पलों से मारे, उनकी डिसरिस्पेक्ट करे, ऐसे लड़के को लड़कियां बोलती है ओ कूल। अगर तुमने लड़की को अच्छे से ट्रीट किया, उसको तुमने जेंटलमैन की तरह रखा, तो वो तुम्हें बोलेगी कि बहनचोद कितना बोरिंग बंदा है यार। लेकिन उसी लड़की के सामने तुम सिगरेट पियो, गांजा पियो, दारू पियो, दारू पीने के बाद उसको तुम गालियां दो, चप्पलों से मारो, उसकी बेइज्जती करो, तो वो बोलेगी कि हाउ कितना औसम बंदा है यार, इट्स कूल, थैंक्स। सही कह रहे हो पनौड़े भाई। हाँ, तो अभी अभी मतलब पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। पूरा ट्रेंड चेंज हो गया पनौड़े भाई। हाँ, तो लड़कियों को जो चाहिए वो दो। जो भी मांगती है लड़की, उसको वो दो। वो मत दो जो तुम देना चाहते हो। तुम्हें वो जो चाहती है वो दो। अगर वो जो चाहती है वो तुम उसको दोगे तो वो तुम्हें अपनी देगी। 2-3 बार ले लो, उसके बाद फिर उसको बोलो कि भाग बहन की लौड़ी यहां से, तो वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर तुमने ऐसा बोला कि जानू मत जाओ, जानू ये करो, जानू प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तो वो तुम्हें चूतिया समझेगी। तो ये सारी चीजें मत करो। और एनीवेज, आज अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो हैदराबाद पे पैसे लगा देना। और अच्छा। हाँ, हैदराबाद पे पैसे लगा देना और ठीक है तुम पनौड़े भाई। पैसा जीत जाओगे। 100% ये मेरी गारंटी है।
पनौड़ी भाई, अपना ख्याल रखना पनौड़ी भाई। ठीक है पनौड़ी भाई। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। भाई औरतों को अगर तुम अच्छे से ट्रीट करके रखो ना, अगर तुम लोगों में अच्छी सोच तो नहीं बोलूंगा मैं, तुम में अच्छी समझ हो और तुम औरतों को अच्छे से ट्रीट करके रखो, तो भाई औरतों से बड़ा कोई नशा ही नहीं है। सच बोल रहा हूं मैं ये। एक लड़की को मैं डेट कर रहा था, तो उसने 3-4 दिन तक मेरे फोन का जवाब नहीं दिया, मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो मैं थोड़ा मतलब वो हो गया कि यार ये कहीं मतलब के बहन की लोड़ी मरबर तो नहीं गई है ना, कहीं पे फौसी वौसी खाकर और मेरा नाम लिखकर। एक्चुअली मैं इसलिए परेशान हो रहा था। तो यही सोच के मैंने उसको 3-4 दिन तक मतलब कॉल किया, मैसेज किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 4-5 दिन बाद उसका कॉल मैसेज आया और मुझे बोलने लगी कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने बोला अच्छा, मरा तो नहीं ना मादरचोद बूढ़ा? तो उसने मुझे ये बोला कि वाह, कितनी गजब सोच है तुम्हारी, कितने अच्छे हो तुम मादरचोद। ऐसा बोल के उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने दूसरे फोन से दूसरे नंबर से उसको कॉल किया। फिर उसको मैंने बहुत गाली दी और फिर मैंने वो नंबर से उसको ब्लॉक कर दिया। तुम भाई मानोगे नहीं, 15 दिन बाद उसने मुझे अपने नंबर से अनब्लॉक किया और मुझे रेगुलर नंबर पे कॉल करके बोला कि बाबू आई मिस यू। बताओ भाई, ऐसी ऐसी होती है लड़कियां। तो भाई देखो, औरतों को सही से ट्रीट करो, उनको जो चाहिए वो दो, और तुम एक विलन के कैरेक्टर में रहो। अगर एक लड़की के साथ तुम लॉयल रहे और तुम्हारे 2-3 अफेयर्स नहीं है ना, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम होगी। वो ये सोचेगी कि बहन जो मेरी सारी जितनी भी फ्रेंड्स है उनके बॉयफ्रेंड के सबके 2-4 लफड़े हैं और मेरे वाले का बहन चो एक भी लफड़ा नहीं है, तो मतलब मेरे वाला इतना कूल नहीं है, इतना हैंडसम नहीं है, मेरे अलावा इसको कोई भाव नहीं देता। वो ऐसे सोचने लगती है। तो एक साथ 3-4 लड़कियों को मतलब साथ में डेट करो और हर एक को मतलब इस तरह से बताओ कि तुम पकड़े जाने की एक्टिंग करो कि ओह नो मैं तो पकड़ा गया। मतलब कि उसके दिमाग में ये बात हमेशा रहे कि ये बहुत ही मादरचोद बंदा है, ये ही हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, ये मुझे कभी भी लात मार के जा सकता है। अगर तुमने ये सारी चीजों को अच्छे से मेंटेन करके रखा ना गुरु, मैं नहीं बोलता कि भाई कोई भी लड़की तुम्हें जिंदगी भर बहन जो छोड़ के जाएगी। तो ये पूरी मेरी एक्सपीरियंस तुम लोगों को मैं शेयर कर रहा हूं। और जिंदगी में ऐसा ही होता है, जितने भी लोग नीचे बैठे हुए हैं जो समझदार लोग हैं, उन लोगों को मेरी बातें समझ में आती होगी।
ये देखो, एक औरत नीचे मैसेज कर रही है, ईमानदारी और इज्जत कुत्तों को हजम नहीं होती, पनौड़ी सूअर की जमात, जितने भी रोजे रोजे रख ले, ये जमात सूअर की ही निकलेगी। ये कहना क्या चाहती है, समझ में नहीं आया मुझे। भाई मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलता हूँ, तुम लोग अपनी अपनी बंदियों का नंबर मुझे डीएम में भेजो। मैंने 5 दिन में तुम लोग के साथ तुम्हारा ब्रेकअप करवा के उसको मैंने नहीं पटाया ना, तो बैंचोद में अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा। बताओ, कोई ऐसी लड़की बनी ही नहीं दुनिया में बैंचोद जो मतलब फंस ना सके। भाई अगर तुम ये सोचते हो कि भाई तुम्हारा मतलब, देखो थोड़े थोड़े तुम ठीक ठाक दिखने चाहिए, ऐसे भी नहीं कि भैंचो तुम्हारे बाल जड़े हुए हैं और भैंचो मतलब तुम्हारा पेट 3 किलोमीटर बाहर निकला हुआ है, ऐसा नहीं। तुम थोड़े ठीक ठाक दिखने चाहिए। उसके बाद जो कुछ भी है ना, वो सारी चीजें काम करती है तुम्हारा कन्वर्जेशन। उसके बाद है ना, कन्वर्जेशन के बाद उसको गंदे दांत वाला पनौड़ी भी बहन चोद उसको ऋतिक रोशन लगता है। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए वो सारी चीजें मैं अवेलेबल करवाता हूं। और उसकी अदर साइड, उसको वो ट्रोमा में भी मैं रखता हूं कि मादरचोद तू मेरे लिए सिर्फ और एक सिर्फ खिलौना है, तेरे अलावा मेरे पास दूसरी 5 लड़कियां हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत की है भाई अपने, when I was really young, when I was like 23, 24, 25, 26 years old, 27, भाई मैंने बहुत की है ये सारी चीजें। ये तो मैं आफ्टर 33, 34 थोड़ा मैं मतलब एक ठहराव सा जिंदगी में आया थोड़ा, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी। ये जीतू यादव बोल रहा है कि मुझे कुछ पूछना है। हाँ भाई, पूछ ले। एक सच्चा ज्ञानी तुझे सच्चे ज्ञान की बातें सुनाएगा। भैया राम राम प्रणाम। राम राम भैया, बताओ क्या पूछना था तुम्हें। मुझे ये पूछना था भैया, हम्म। आज ना मैच किस किस का है, मुझे ना कुछ पैसे लगाने हैं, क्योंकि आप जो आज बोलते हो सच होता हैदराबाद है। का और लखनऊ का मैच है, हैदराबाद जीतेगी, लगा दो पैसे। अच्छा, हैदराबाद जीतेगी आज। हाँ। हाँ तो मुझे, क्योंकि मैंने आपका देखा ना, आप जो बोलते हो सब सच होता है। हाँ तो आज हैदराबाद जीतेगी, हैदराबाद पे तुम्हें जो पैसे लगाना है लगा दो। और और मुझे तो सपना आया अभी सुबह सुबह सो के उठा के लखनऊ जीतेगी। देखो भाई, तुम्हारे पैसे है, तुम्हें कहाँ पे लगाने कहाँ पे नहीं लगाने वो तुम्हारी मर्जी की बात है। अच्छा, ठीक है। पहला सेशन पास जाएगा, ऐसे जाएगा। पहली बैटिंग का पहला सेशन जैसे ही सेशन खुला, हम्म। 6 ओवर का, हाँ। जो भी दिया कि भाई 50, 55 दिया या तो 55, 58 दिया, जो भी दिया हाँ। दूसरे ही हाँ। बॉल पे, हम्म। वो सेशन पास होगा। अच्छा, हाँ। तो यार मुझे ना यार तुम बताओ प्लीज, मुझे थोड़ा सा पैसा वैसा इसमें कमाना है ना, ये साल भर में तो आता है ये। भाई देखो, अब तुम हैदराबाद पे किस तरह से पैसे लगाओगे वो तो अरे तुम्हारे मैं पे आपको डिपेंड। गुरु मान के ना, मैं आपको गुरु मान के, आप जैसा कहोगे मैं सच में वैसे ही चलूंगा आज। भाई पहले सेशन में पैसे लगा दियो, यस करवा दियो, पैसे हाँ तू जीतेगा। ठीक है।
लेकिन सेशन ओपन होते ही लगा दियो, बाद में ये मत बोलियो कि पनौड़ी भैया मैंने तो 3 ओवर बाद लगाया था नहीं नहीं तो मैं तो नहीं, हार दूसरी गया। बॉल के बाद लगा दूंगा मैं, दूसरी बॉल के बाद 2 बॉल हाँ, देखूंगा, तीसरी पे लगा दूंगा। तीसरी पे भाई सेशन लगा दियो, आज का सेशन पास होगा हाँ 100%। हाँ और मैच जीत रही है हैदराबाद। अब तुम्हें कैसे मैच कटिंग करवानी है, क्या क्या करना है, वो तो भाई तुम्हारी थोड़ी स्किल पे जाता है ना। हाँ, सारी मैं चीजें उसका तो थोड़ा मैं सा बता नहीं जैसे सकता। 2-4 ओवर के बाद ना एक डिब्बी सी बना दूंगा। हाँ, तो तुम कितने पैसों का खेलते हो, मतलब तुम्हारा बजट कितना है आज की मैच में खेलने का? मैंने यार सच बताऊं ना, आज 50,000 रुपए रखे हुए हैं। हार गए तो? नहीं नहीं, 50,000 रुपए में रखा हूँ, आज उनको लगाऊंगा। मैंने अभी तक खेला नहीं हूँ। मैंने आपका कल वो देखा था ना स्टोरी, हम्म। तो वो यार ऐस गया था, तो मैंने कि मैं अपने पन्नौड़ी भैया से पूछूंगा, तो मैं आज आपके हिसाब से ही चलूंगा। हाँ, बस एक ही सेशन में 50,000 लगा दो, 50,000 जीत के भाई अपना बेंच और दारू बारू पियो, मैच वैच देखो। नहीं, दारू वारू तो नहीं पीता। मैं सोचता हूँ कि ना उनको कुछ ना फिर कहीं ना कहीं बांट दूंगा, मैं जीतूंगा तो जो जीतूंगा वो बांट दूंगा। हाँ, हाँ, मतलब गरीबों में बांट दो, भंडारा करवा दो, वो तो तुम्हारी मर्जी की बात है ना, तुम्हें उन पैसों का क्या करना है। हाँ 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 हाँ। हाँ और आप ठीक हो भैया? आज बहुत दिन बाद ऐड हुआ हूँ मैं हाँ आपको, बहुत हाँ। कम से कम 5-5 साल से देखता हूँ। अच्छा 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 चार अच्छा। पांच साल से देखता हूँ मैं आपको। और मैंने अच्छा आपकी अच्छा। बहुत बात नोट भी की है, और जिन बातों पे मैं चलता हूँ तो उस पे मैं सक्सेस भी हुआ हूँ। ऐसी बात नहीं है, सच में। मैं एक आपकी एक सबसे अच्छी बात मुझे एक ये लगती है, बोलूं, बोलो बोलो। कि जैसे कि आप अपने बिजनेस पे जाते हो, हम्म तो बिजनेस पे भी रहते हुए अपने आप तुम फन करते रहते हो, तो वही बात मैं सीखता हूँ कि मैं भी अकेला रहता हूँ ना, कि साले हम्म अपने दिन में कमाओ और शाम के इंस्टाग्राम अपने शाम के देख लो। हम्म। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। और मैं आपकी वीडियो वगैरह दिखाता रहता हूँ अपने यार दोस्तों को इधर। मैंने कि सबसे अच्छे मैंने गुरु मान। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। मैंने अंधभक्त में मत चला कर। हम्म। कुछ बात ना सीखने की होती है, किसी ना किसी से सीखने को मिलता है। हाँ, ये बात तो है, मेरे से सीख 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 के लोगों ने, बहुत सारे लोग ने तो अपने अपने मतलब महल भी खड़े कर लिए, और मेरी बातों को अरे जिन नहीं लोगों यार पनौड़ी भाई, मैंने ना आपकी कई वीडियो ऐसी देखी है जो आपने बिल्कुल सच, मतलब जो हकीकत है, जैसे कि आपने कही तो वैसे अब उनको बोलना ना चाहूंगा, जैसे कि रेप केस पे डाली हुई है वैसे, हम्म कि हम्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम्म। और फिर उसके बाद में अपनी ऐसी ऐसी माँ चुदवाओ। हाँ। कुछ नहीं होता है। रो रो के वहां पे दरवाजे पे बैठ के कोर्ट के वहां पे हम्म। कुंडी खड़खड़ा खड़ा के भगे आते हैं। कुछ नहीं होता है। आपके ये सब देखा है मैंने, तो वो हकीकत है, सच में। राइट, देखो मैंने बहुत सारे कोर्ट केस भी लड़े हैं इंडिया में, हाँ हाँ और हाँ। बहुत सारी चीजें मैंने इंडिया में ऐसी की हुई है, तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी, मतलब कि यूं समझ लो कि जिंदगी के जो सुनहरे पल होते हैं, वो सारे सुनहरे पल मैंने कोर्ट के चक्करियों में, हम्म। पुलिस थानों के चक्करों में मैंने और बिताए हैं। तुमने रात को यार एक बात बोली थी ना, सबसे अच्छी लगी थी यार, कि मर को तो इतने 150 को 150 करोड़ की आबादी है, एक मर को तो का वो, ये हकीकत। देखो यार, अब हाँ इंसान जो सही है। पैदा होता है वो मरता हाँ, तो है। मरता तो है। अब ठीक उसको है, कैसे मरना, उसको खुद तय करना है। तो फिर अब उसमें कौन सा मतलब, पूरे देश में सीमेंट में डाल दिया, उसमें डाल दिया, भाई ये पहला हादसा थोड़ी है। हाँ 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 बिल्कुल। ऐसे तो हजारों किस्से हैं इंडिया के अंदर के, ये हो गया वो हो गया, रेप करके मार डाला, या तो पत्नी ने पति को प्राइवेट पार्ट काट दिया, मतलब ऐसे तो हर बहुत सारी चीजें होती रहती है, और मतलब आपने उसमें। मुझे एक सबसे अच्छी वीडियो आपने एक बोला था, कि मतलब कि एक महाराज जी है, सबसे अच्छे महाराज जी वो है प्रेमानंद जी, और ये वो ढोंगी है जो बहन, जो क्या नाम उसका, धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ हाँ, ये
आपने हाँ, बोली थी ये ना सब मादरचोद ढोंगी लोग हाँ है। ये धीरेन्द्र हाँ शास्त्री ले लो, फिर वो दूसरा एक लंबे बाल वाला आता है वो, हाँ 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 ये सब हाँ, साले फर्जी है मादरचोद। बिल्कुल बिल्कुल। बोला था आपने कि अगर है तो उनकी किडनियां को ठीक कर दो, किडनी को ठीक कर दो, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास? हाँ, सही बात है। अगर उसकी सीधी हॉटलाइन पे बजरंगबली से बात होती हाँ है तो भोसरी वाले हाँ को हाँ बोलना चाहिए हाँ, ना कि बिल्कुल सही भाई कह रहे ये हो। प्रेमानंद की किडनियां सही कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। पर प्रेमानंद महाराज जी देखो बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, इज अ गुड पर्सन। हाँ, वो अच्छा बोलते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप इस पे विश्वास करो, अब ऐसे चलो वैसे छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बहुत उनको सुनो तो बहुत कुछ है। और सुना अपनों भैया, बहुत अच्छा लगा। और मैं शाम को आपको बात करूंगा, मैं लगाऊंगा आज। हाँ भाई, तो हम आज लगा लो हैदराबाद पे। चलो ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक है भैया, राम राम, प्रणाम। राम राम। चलो भाई, अभी मेरा इफ्तारी का टाइम हो गया, रोजा खोलने का मेरा टाइम हो गया है। तो आज जो इफ्तारी है, इफ्तारी में मैं आज खाने वाला हूँ ब्रेड के साथ। मैं ब्रेड को पानी में डुबो डुबो कर मैं खाऊंगा, क्योंकि आज बहुत ही कठिन वाला मैंने रोजा किया है। तो अल्लाह की रहमत में आज मैं ब्रेड को पानी में डुबोऊंगा और उसको प्याज के साथ खाऊंगा मैं। क्योंकि आज का मेरा जो रोजा है वो बहुत ही कठिन रोजा था। कल का जो मेरा रोजा है वो उससे भी कठिन है। हाँ, तो अभी ईद के दिन सलमान भाई की पिक्चर देखूंगा, उसके बाद ही अपना रोजा मैं खोलूं, मतलब कि रोजा तोड़ूंगा। ईद के दिन अगर सलमान भाई की पिक्चर नहीं देखी ना, तो भाई वो रोजा अल्लाह तक पहुंचता नहीं है। तो ईद के दिन ये मूवी देखना बहुत ही जरूर है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये। चाहे सलमान भाई बूढ़े हो चुके हो, पेट बाहर निकल चुका हो, लेकिन फिर भी मूवी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह। एक मिनट, इसको ऐड करता हूँ। ये बहुत दिनों से आए, कहाँ पे डोल रही है, जरा पूछू तो सही। हेलो। अरे, तुम्हारा आशिक आता है वो रोज लाइव पे, दीपक कलर सोसाइटी, तुम्हारा ही नाम लेता रहता है। कहाँ पे डोल रही है तू? ऐसा मेरा नाम लेता है? आज वो बोल रहा था कि मुझे वो शिखा से प्यार हो गया है, उसके बगैर मैं अब जी नहीं सकता हूँ। पनोनी भैया, अब उसको समझाओ, मुझे वो ना बोल रही है। ऐसा है क्या? अरे, आज ही ऐड हुआ था। वो बोल रहा था कि प्लीज शिखा को बुलाओ, शिखा को बुलाओ, शिखा ऐसा? मेरी जॉन है, ऐसा बोल रहा था भाई वो। ठीक है, तो फिर कल आती हूँ, पूछती हूँ उससे। ऐसा भी मैं क्या बोला था? ऐसा कुछ भी? अरे वो वो मुझे बोल रहा था कि शेखावत आया है, शेखावत आया है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, शेखावत आया है तो। और कैसे हो? वो इतना तेरे पीछे पागल हो गया, कहीं तूने डीएम में कुछ हरकतें तो नहीं की है ना उसके साथ? नहीं नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं है।
तुम बता रहे हो। अरे सही बोल रहे हो क्या? आज तुम प्रिडिक्शन दे रहे हो क्या? सबका पैसा ना डुबा दो। मैंने तो कल भी प्रिडिक्शन दिया था, मेरा प्रिडिक्शन सही निकला, सब लोगों ने पैसे भी है? बनाए। सही बात है क्या? हाँ, मैंने तो कल आई बोला था अरे कि सेकंड आई बैटिंग विन होगा। आईपीएल आईपीएल ये गुजरात हार गई ना यार यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम भी जुआ हम्म। खेलती हो क्या? ना ना, मैं तो मैच के बारे में बता रही थी ना, यहाँ हुई थी। अरे तुम्हारा वो देखी स्टोरी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज हाँ। तुम भी हैदराबाद पे लगा देना पैसे, जीत नहीं जाओगी नहीं तुम भी। नहीं नहीं, ये सब तो वो फ्रॉड होता है यार। ये ऐप में सब लोग खेलते हैं ना, ये सट्टा नहीं अरे खेलते। तुम बुकी के पास खेलो, बुकी को कांटेक्ट करो और बुकी के नहीं साथ नहीं खेलो। नहीं नहीं, आने दो अच्छा, दीपक कलाल को। ऐसा बोल रहा था दीपक कलाल सोसाइटी। अरे हाँ, वो तो ये भी बोल रहा था कि अगर पनोड़ी भैया मैं मर जाऊं ना तो आधा मुझे जला देना और आधा मुझे दफना देना। मैंने बोला क्यों ऐसा? तो बोल रहा था कि मेरी सिखा मुस्लिम है ना, तो मैं आधा मुझे दफन करना और आधा मुझे जला देना। ठीक है, तो आप नाइट पर क्या टाइमिंग में रहोगे आज? देखो, मेरा ऐसे कोई टाइमिंग नहीं होता है, मतलब जब मन करेगा मैं लाइव पे आऊंगा, लेकिन ये बात सच है, उसने ऐसा बोला था। ऐसा बोला था तो फिर उसको छोड़ने वाले नहीं हूँ आज, तो फिर खेला होगा उसके साथ। वो तो बोल रहा था कि वो तुम दोनों तो हर रोज 2-2 घंटे बातें करते हो डीएम में, उसने तो तुम्हारा सब कुछ देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है? सबको कुछ भी बोलता है वो, तो तुम बिलीव कर ले तो है। अरे यार, हमें क्या पता भाई तुम दोनों पर्सनली में क्या करते हो, तुम तो नहीं ऐसी बात करते हो जैसे नहीं, कि मैं शौक हूँ आपकी बात सुनकर, तभी तो बोल रही हूँ। सेंड करो, मैं उसको शेयर कर रही हूँ दीपक कलाल सोसाइटी को। भाई क्या बोला है आपने? वो तो बोल रहा था कि तुम सारी चीजें तुमने ये ईद का शॉपिंग किया वो भी उसको दिखाया, फिर मैं यार नहीं बताया मैंने कुछ भी तुमको। कौन ही फेक न्यूज दे रहा है मुझे? मैं खुद टाइम नहीं मिल रहा है। रात को नाइट को मैं आई थी, फिर मैं चली गई, मेरी बैटरी लो हो गई थी तो। अच्छा हेलो अच्छा। हाँ भाई, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? भैया, राम राम। राम राम भाई, बताओ। कैसे हो? बस मैं ठीक ठीक हूँ। अच्छा, ये कहाँ और की कहाँ, केस और मैं सीखा क्या तुम गया? तुम कहाँ से हो? मैं पुणे से भी। अच्छा, पुणे से हो, ये गुजरात से है, टूट पड़ो इसके ऊपर। अच्छा, और मैडम कैसे हो? दोगी? बताओ कितना बेशरम बंदा है, ये बोल रहा है कि मैडम कैसी हो, दोगी? ये गाली नहीं दे सकती ना उसको। क्यों? सीधा ही पूछ लायक रहा भी है नहीं। ये कि मैडम कैसी हो, दोगी? मुझे तो सुनने में आया मुस्लिम है, अब बोलती है कि हिंदू हूँ हिंदू हूँ। अरे यार, बस इंडिया में हिंदू मुस्लिम के आगे कुछ नहीं हो सकता है। आप ही तो ये बोलते हो ना। तुमको भी एक ड्रम में बंद करके ही कोई मारेगी, फिर तो करना मार के हिंदू तो मुस्लिम। मार के तो देख ले, उसको ही मार दिया मार के जाएगा। देख लेना ही। तुम भी एक ड्रम में जाओगे या तो तुम भट्टी में जलोगे। अच्छा, आप कहाँ हाँ, जलोगे? मैं नहीं जलूंगी। तुम्हारी हैं? बात कर रही हूँ। तुम्हारी जो गिरी हुई सोच को मैं नहीं उठा सकती, कि तुम ऐसे ही अरे कटोगे, मैंने फिर तो मैं नहीं बोला, तुम्हारे कुछ गलत तो नहीं बोला करोगे। मैंने हाँ, गलत तो कुछ नहीं तुमको बोला ना। तमीज है बात करने की? क्या बोल रहे हो? मैं मैं क्या तो बोला? कोई यार अंडी खाना खोल के बैठी हूँ, अरे तो मैंने तुमको क्या माटी बोला? पूरा आ रहा मैंने है क्या दीदी बोला? का। आपने मैं तो पहले कहीं भी समझा कुछ क्या भी बोला वर्ड मैंने? यूज कर रही हूँ। अरे अरे गाली तुमने तो क्या सीधा बोला? तो बोल बोला रहा। कि मैडम जी कैसी हो, दोगी, मतलब गाली तुम तो दोगे? यार।
हैं? तुम तो ऐसे ट्रीट कर रही हो कि ये कमाटीपुरा में अपने घर के बाहर खड़ी हो और तुम वहां से निकल रहे हो। हाँ, तमीज है एक लड़की से बात करने की, उसको कैसे बात की तमीज तो है, जाती है। तभी तो मैंने बोला कि हाँ, गाली दो तो। इज्जत है तो डायरेक्टली आप कुछ भी बोलते हो, हैं? पता है पहले कि हाँ, कुछ भी उन्होंने बोल दिया और आपने कह दिया। अरे मैंने क्या कहा, मैंने तो गलत कुछ बोला ही नहीं, दो के बस बोला, और क्या अभी बोला। मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार गाली दे सकती हूँ, पर तुम्हारे जितनी बिलो दी बेल्ट नहीं जा सकती ना। अच्छा, तुम इतने नीचे गिर गए बाबू और तुम फिर कीचड़ में पिलो जब पत्थर। बेल्ट मत जाइयो, वरना फिर सब कुछ दिख जाएगा। बेल्ट तक ही रही हो तो। मैं क्या ही बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं, मेरे को दिख भी तो नहीं रहा है, अपना मुंह दिखाओ ना पहले, फिर कुछ 10 गाली निकलेगी इनके लिए। इनको दिख भी नहीं रहे, मुझे ये ऐड हुआ है ना। दिखना पड़ेगा क्या। नहीं नहीं, भाई मत फेस दिखो, दिखाओ, क्योंकि मुंह दिखाई गाली करो दोगे लड़की ना। के सामने, पहले मुंह दिखाई करो। भाई तो लड़का हाँ, तो अच्छा है, दिखने में हैंडसम है। मुझे नहीं दिख रहा है। और पुनोड़ी भाई